इन तीनों ने मिलकर। मामला हम जानते हैं आचार्य, 1000 बार सुन चुके हैं। आप कृपया करके समस्या के हल पर आइए। क्षमा कीजिए महाराज, हर गुत्थी का हल गुत्थी की जड़ में छुपा होता है। हो सकता है एक दृष्टि से ये सब निरर्थक हो, बेमतलब हो, किंतु छोटी छोटी बारीकियां ही हमें मूल सत्य तक पहुंचाती हैं, समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती हैं। हो सकता है किसी की दृष्टि में ये सब निरर्थक और बेमतलब लगे, किंतु यही छोटी छोटी बारीकियां हमें मूल सत्य तक पहुंचाती हैं, समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने कहा है तो बहुत गहरी बात होगी। वैसे अपने पल्ले कुछ पड़ा नहीं जो भी आपने कहा। रट तो सकते हैं ना गुरुवर? हम रट तो बहुत अच्छे से सकते हैं, रटने में तो हमारा कोई सानी नहीं। एक बात बताएं, अगर आप किसी को ना कहें, ये जितनी भी मंत्र और श्लोक हम बोलते हैं ना, रटे भी तो हैं। पता है सबका अर्थ हमको ज्ञात थोड़ी है, आपको तो पता ही है। बस रट लिए और अवसर आने पर बोल दिए। बस कल दरबार में यही करना है, जो रटा है वो अवसर देखकर बोल देना है। गुत्थी सुलझाना भी एक तरह की चित्रकारी है गुरुवर, एक कला। सही जगह पर सही तर्क का रंग भरना और छोटी छोटी बातों में बारीकी से काम। और कल दरबार में यदि आप उस बूढ़ी अम्मा की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी पड़ेगी गुरुवर। गुरु से शिष्य बनना होगा। अवश्य बनेंगे, रट रट कर बनेंगे भूत महाशय। अब गधे को बाप बनाया है तो भूत को गुरु भी बनाएंगे। गुरुजी सिखाइए, गुरुवर सिखाइए ना मंत्र इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला पाठ, इसे रट लीजिए और सही समय पर बोल दीजिएगा। क्या 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 क्या? हमें भूलना नहीं चाहिए महाराज कि उलझी हुई डोर का सिरा प्राय हमारे सामने ही होता है। हमें उसे सुलझाने की जल्दी में और उलझा देते हैं। इसलिए महाराज, हर एक सिरा महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आवश्यक है। ये शब्द और कथन गुरुवर केवल बोल रहे हैं, कह कोई और रहा है। ठीक है आचार्य, आप सुलझाइए ये प्रसंग जैसे आपको सुलझाना है। पूछिए प्रश्न। जी हाँ, तो बूढ़ी अम्मा पूरा प्रसंग दरबार में विस्तार से बताइए। स्मरण रहे, विस्तार से। वो फाल्गुन मास की अमावस का दिन था। रात के दिन था जब ये तीनों भाई मेरे घर पर आए और इनके साथ में इनका चौथा भाई धानु भी था। और इन लोगों ने मेरे घर का एक कक्ष किराए पर लिया और फिर इन चारों ने मुझे एक पेटी दी और उसको संभालने का आग्रह भी किया। आम की पेटी? आम की पेटी बाद में दी थी, जो पहले दी थी वो दूसरी पेटी थी। और उस पेटी में महाराज हमारे पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई थी। आप तब बोलिएगा जब आपको बोलने के लिए कहा जाए महाशय, समझे आप? चलिए अगला प्रश्न आपसे। पेटी किस चीज की थी? वही तो बता रहे थे गुरुवर, धन की। अर्थात धन पेटी में था। पेटी किस चीज से बनी थी? लोहे से, तांबे से, लकड़ी से? किस चीज से बनी थी पेटी? लोहे की। लोहा कठोर परत वाला था या दुर्बल परत वाला? मोटी परत वाला कठोर चादर की पेटी थी। पेटी में कोई कुंडी थी? जी आचार्य। कुंडी सस्ती दुर्बल थी या ठोस थी? ठोस। कुंडी बंद थी या खुली थी? अरे खुली कुंडी में ताला कौन लगाता है गुरुवर? पेटी का ताला खुला था या बंद था, स्मरण रहे गुरुवर, ये स्थापित होना उतना ही अनिवार्य है जितना आपका इस विषय को सुलझाना। जी गुरुवर। प्रश्न हमने आपसे पूछा है महाशय, उत्तर दीजिए। कुंडी खुली थी या बंद थी? पेटी भी बंद थी, कुंडी भी बंद थी और ताला भी लगा हुआ था गुरुवर। परंतु ऐसा था क्या उस पेटी में कि तुम तीनों ने मिलकर एक बूढ़ी बेसहारा औरत को घर से निकाल दिया? बताया तो आचार्य जी, उसमें हमारी जीवन भर की जमा पूंजी थी। 5 किलो शुद्ध सोने के आभूषण।
और 11 किलो चांदी के बर्तन भी थे गुरुवर। पोटली भर मूल्यवान रत्न और मोती। क्षमा चाहता हूं महाराज, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरुवर सिद्ध क्या करना चाहते हैं। पेटी कड़ी ताला तीनों ठोस, पेटी कुंडी ताला तीनों बंद, पेटी कुंडी ताला तीनों को खोला भी नहीं गया। तो हम ये कैसे मान ले महाराज कि उस पेटी में वही सब कुछ था जो होने का दावा ये तीनों भाई कर रहे हैं महाराज। यानी हम सही थे, पंडित रामा जीवित है और विजयनगर में ही है। मनी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कल रात को हमारे गुरुजी ने क्या खाया था। आज पहली बार हमें अपने गुरुजी का शिष्य होने पर गर्व का अनुभव हो रहा है धनी, गर्व का अनुभव हो रहा है। जय हो गुरुजी। इस तरह तो गुरुवर सच में ये मामला सुलझा लेंगे। पंडित रामाकृष्णा को इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। भगवान जाने अब इसका परिणाम क्या होगा। अम्मा, क्या आप जानती थी पेटी में क्या है? नहीं। इन्होंने आपके सामने पेटी खोलकर दिखाई? नहीं। आपने इनके सामने पेटी खोली? मुंह खोलिए, मुंह से बोलिए। ये मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। जोर से बोलिए, उच्च स्वर में बोलिए, पूरे दरबार तक आपका स्वर पहुंचना चाहिए। बोलिए, पेटी खोली कि नहीं? नहीं। नहीं। अर्थात महाराज, इस बेचारी बूढ़ी अम्मा को तो पता ही नहीं था कि जिस पेटी का दायित्व इन्हें सौंपा गया है उसमें कुबेर का अकूत खजाना भरा पड़ा है या कंकड़ पत्थर। अब जब इन्हें पता ही नहीं था कि ये किस चीज की जिम्मेदारी ले रही हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो इस आरोप का कोई आधार ही नहीं बनता। बिल्कुल सही महाराज। अर्थात ये पूरा मामला किसी न्याय प्रणाली में आता ही नहीं है। इस वृद्धा पर कोई आरोप ही नहीं बनता। जी महाराज। तो अब जब यह सिद्ध हो गया है कि इस पूरे प्रकरण में वृद्धा महिला बिल्कुल निर्दोष है, ये तो जानती तक नहीं थी कि उस पेटी में क्या था, कभी पेटी उनके सामने खुली तक नहीं, तो इस आधार पर इन तीनों भाइयों का इन पर लगाया आरोप खारिज माना जाता है और इस पूरे मामले से इन्हें ससम्मान बरी किया जाता है। विजयनगर न्याय प्रक्रिया इस वृद्धा महिला को निर्दोष घोषित करती है। और इन तीनों भाइयों को इन्हें इनका घर आज ही लौटाने का आदेश देती है। महाराज की, महाराज की, महाराज की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की, गुरुवर की। क्षमा करें महाराज, पर ये न्याय तो नहीं हुआ ना। अर्थात अगर पेटी में धन था ये सिद्ध नहीं हुआ, तो पेटी में धन नहीं था ये भी तो सिद्ध नहीं हुआ महाराज। और फिर जब ये तय हुआ था कि धन की पेटी तभी सौंपी जाएगी जब हम चारों भाई एक साथ उनसे लेने आएंगे, तो बूढ़ी अम्मा ने धन की पेटी अकेले धानु को देकर इस नियम का उल्लंघन किया ही ना, जो हमारे बीच बात तय हुई थी। नियम बहुत अनिवार्य है ये नियम जी, कि पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि नियमों पर ही तो चल रही है, इसलिए नियम का पालन तो होना ही चाहिए। यही ना कि जब चारों भाई एक साथ आएंगे तभी वो पेटी उन्हें सौंपी जाएगी। तो फिर बूढ़ी अम्मा उन तीनों को पेटी कैसे सौंप सकती है? नियमानुसार तो चारों भाई जब एक साथ आएंगे तभी वो पेटी उन्हें सौंपी जाएगी। हाँ, तो लाएं अपना चौथा भाई साथ में और ले जाएं बूढ़ी अम्मा से अपनी पेटी। अब बताइए महाराज, चारों भाई साथ नहीं, पेटी हाथ नहीं, तो कौन सा आरोप बनता है बूढ़ी अम्मा पर? कोई आरोप नहीं बनता है। किस अधिकार से इन तीनों ने बूढ़ी अम्मा का घर हथियाया? महाराज, हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले को अभी इसी समय निरस्त किया जाए, बूढ़ी अम्मा को उनका निवास वापस लौटाया जाए। यही न्याय की पुकार है और यही समस्या का हल। धन्यवाद महाराज।
हमने तो कर दिखाया। क्षमा महाराज, हम संयम को बैठे। निसंदेह महाराज को पता चल गया है कि ये सब किया धरा आचार्य का नहीं, पंडित रामा का है। ऐसी तीक्ष्ण सोच, अचूक बुद्धि और विलक्षण समाधान और किसका हो सकता है? महाराज जान चुके हैं कि पंडित रामा जीवित है और यहीं विजयनगर में ही है। हमारा संदेह सही निकला। पंडित रामा आचार्य के घर पर ही है। क्या यह संभव है कि आप हमसे कभी कुछ छुपाए हैं? यह असंभव है महाराज। कुछ भी ऐसा जो हमसे, इस राज्य से और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, जो आपके संज्ञान में आया हो पर आपने हमें नहीं बताया। क्षमा करें महाराज, न्याय का यह प्रसंग अभी अधूरा है महाराज। अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? महाराज, हमारा मानना यह है, जब बात न्याय की हो रही हो तो समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या का निर्णय नहीं। जो निर्णय होता है वो कहीं तो खुशियां देता है और कहीं वो अंधकार फैला देता है, लेकिन समस्या का समाधान दोनों घरों में दीपक जला देता है, रोशन कर देता है। तो महाराज, बूढ़ी अम्मा को तो न्याय मिल गया, किंतु इन तीनों भाइयों की समस्या का समाधान अभी शेष है। और उसके लिए आपका क्या सुझाव है आचार्य? महाराज, ये तीनों बहुत आशा लेकर के विजयनगर आए हैं। इतनी छोटी सी आयु में इतना धन अर्जित करने वाले इन युवाओं को तो आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए महाराज। हमारे विचार से इन्हें विजयनगर में एक अच्छी भूमि मिलनी चाहिए जहां ये अपना निवास बना सके। सोने की एक एक पेटी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना व्यापार आरंभ कर सके। इन तीनों को बराबर के कोड़े मिलने चाहिए। ठीक है ना? कम तो नहीं है ना? कोड़े? नहीं महाराज, क्षमा, वो कोड़े नहीं, घोड़े महाराज, घोड़े। घोड़े। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इनको एक एक घोड़ा मिलना चाहिए जो इनके व्यापार में इनके काम आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? क्या पता क्यों कह रहे हैं? क्यों बोला उसने ऐसा बोलने के लिए? किसने? किसने? वही पूछ रहे हैं आचार्य, किसने कहा? हमारे मन ने महाराज, मन ने कहा, और कौन कहेगा? बुद्धि ने सोचा, आपसे कह दिया। आप इनका सम्मान करेंगे, ये आपका सम्मान करेगी, प्रजा आपका सम्मान करेगी, कहेगी हमारे महाराज कितने महान हैं, सबका कितना ध्यान रखते हैं। और तभी तो ये पूर्ण रूप से न्याय कहलाया जाएगा महाराज, और तभी हमारा राज्य राम राज्य कहलाया जाएगा। ये बात तो सदैव पंडित रामा कहा करते थे, अर्थात पूरा न्याय अभी शेष है। तो ठीक है आचार्य, यदि इस विषय पर यही संपूर्ण न्याय है तो ऐसा ही होगा। इन तीनों भाइयों को वो सब दिया जाएगा जिसके ये अधिकारी है, और तब तक ये हमारे अतिथि बनकर रहेंगे, यहीं हमारे साथ हमारे महल में। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! पदाचार्य की जय हो! महाराज की जय हो! गुरुवर की जय! गुरुवर की जय! गुरुवर की जय! गुरुवर की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! इससे स्पष्ट है कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण। पर इससे आपकी दी वो पीड़ा राय बराबर भी कम नहीं हो जाती पंडित रामा, जो आपने हमें दी है। आपने जो किया है वो किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं। आपने हमारा ही नहीं,
अपितु समस्त तुलवा वंश का अपमान किया, और ये बात हम अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक भूल नहीं पाएंगे। और आचार्य, हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। जी जी महाराज। समय लिया, पर अंततः इस समस्या को आप ही ने सुलझाया। आप भी विशेष सत्कार और सम्मान के अधिकारी हैं, जो आपको मिलना ही चाहिए। और वो सत्कार आज अभी इसी समय होगा। महाराज, जैसा आप उचित। आपके घर चलकर। जी जी, हम अभी इसी क्षण आपके साथ आपके निवास पर चल रहे हैं, और वहां चलकर व्यक्तिगत रूप से आपका सत्कार करें, आपको धन्यवाद दें। इससे अधिक सम्मान हमारे लिए और क्या होगा महाराज। भगवान स्वयं भक्त के घर आ रहे, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य की बात होगी। अर्थात हम सही थे, ये महाराज का रचा जाल ही था पंडित रामा तक पहुंचने का। अब पंडित रामा का महाराज के शिकंजे से निकलना असंभव है। इस बार महाराज हमें और पंडित रामा को कदापि माफ नहीं करेंगे। पंडित रामकृष्ण, अब आप हमसे नहीं बच सकते। इसीलिए तो आप महासम्राट श्री कृष्णदेव राय हैं महाराज। आप जानते थे कि क्या होने वाला है, इसीलिए आपने सुबह ही सैनिक भेजकर निवास को नजरबंद कर दिया। अब पंडित रामा का बचना असंभव है। कैसा अद्भुत, अविश्वसनीय, सुगम दृश्य। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय स्वयं साक्षात हमारे निवास पर। सच कहें तो हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये वास्तव में हो रहा है या हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। ये क्या था मूर्ख। गुरुजी, हम तो केवल आपको ये विश्वास दिलाए कि ये स्वप्न नहीं सत्य है गुरुजी। देखिए, अब समझ में आ रहा है क्यों सुबह से ही हमारे निवास के बाहर इतने सैनिक तैनात हैं। महाराज जो आने वाले थे। हैं? ये सारे सैनिक सुबह से हमारे यहाँ तैनात थे। जी स्वामी, ये सारे सैनिक हमारे घर के चारों ओर सुबह से ही हैं। आपके दरबार के लिए प्रस्थान करते ही आ गए थे। अर्थात महाराज को पहले से ही विश्वास था कि हम दरबार में उस बूढ़ी अम्मा का प्रसंग सुलझा ही लेंगे। अर्थात महाराज को पहले से विश्वास था हम पर, हमारी असीम योग्यता पर, हमारी अचूक सूझबूझ पर, और हम ऐसे ही भय में घुले जा रहे थे। वरुणमाला, आज तो हम माला माल होने जा रहे हैं। ये सब तैयारी रामा को पकड़ने के लिए तो नहीं? हाँ, लग तो यही रहा है। 100% यही संभावना प्रतीत हो रही है। समझ ले कि खतरे की घंटी बज चुकी है। चल चल, भीतर चल के ना रामा को इस खतरे से सावधान कर दे, नहीं तो हमारा खेल हो जाएगा। हाँ, कहीं हम भी ना फंस जाएं। चल चल। जब तक महाराज प्रस्थान नहीं करते किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं। गया काम से रामा। हाँ, अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये सब उसी को पकड़ने का जाल है। महाराज की जय हो। स्वागत है महाराज। मंत्रीवर, सब ठीक तो है ना? जी आइए महाराज, आइए।
आइए महाराज, आइए। हम देखना चाहेंगे उस भूत को आचार्य, मिलना चाहेंगे इस विशेष भूत से। हाँ महाराज, हाँ, हम दिखाते हैं, हम बुलाते हैं, हम मिलाते हैं। आप यहाँ?